तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एमए एमएससी एमसीए का जो कट ऑफ था पिछले साल उसको देखेंगे। ये लिस्ट 1 है और लिस्ट 4 तक आई थी और लास्ट लिस्ट भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कितने लास्ट तक मतलब कितना जो है अंतिम तक जो है कट ऑफ गया था। तो दिस वीडियो इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज, सो डू लाइक शेयर माई वीडियोज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट जो कट ऑफ हम देखेंगे फॉर एमए इन एंशियंट हिस्ट्री, एमए इन एंशियंट हिस्ट्री यूआर के लिए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया था वो 81 मार्क्स गया था। ओके, और आपका ओके ये आपका एमए एंशियंट हिस्ट्री के लिए है। और यूआर कट ऑफ रैंक यानी जो आपकी 81 मार्क्स पे रैंक कितनी थी, 14 थी। एससी की बात कर लेते तो 71 मार्क्स पे रैंक कितनी थी, 4th रैंक थी। और 72 मार्क्स पे कितनी रैंक थी आपकी, 2 रैंक थी। ओके, अब जो है आपकी एसटी कैटेगरी का है ये, ठीक है, ये एंशियंट हिस्ट्री का एसटी कैटेगरी में 72 मार्क्स पे सेकेंड रैंक थी। और पर्सन विद डिसेबिलिटी में आपका 53 मार्क्स पे जो है आपका रैंक कितना था, सेकेंड रैंक था। ओबीसी में 73rd मार्क्स में मतलब 73 नंबर पे आपका 9th रैंक था, जिस पे कि काउंसलिंग कॉल गई थी। और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 75 मार्क्स पे 5th रैंक थी। ये फर्स्ट लिस्ट है एंशियंट हिस्ट्री के लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं एमए इन अरेबिक, ठीक है, अरेबिक की बात करेंगे। तो यहाँ पर अरेबिक के लिए जो यूआर का कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो 82 पे 6th रैंक थी, ठीक है। यहाँ पर एससी एसटी के लिए कोई भी मतलब आप दिया नहीं है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 29 पे फर्स्ट रैंक, ओके, 78 पे आपका 6th रैंक ओबीसी के लिए है। और ईडब्ल्यूएस में 79 पर 4th रैंक गया था, ठीक है। तो ये एमए इन अरेबिक है। एमएससी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो एमएससी केमिस्ट्री में हम देखेंगे तो 77 मार्क्स पे 9th रैंक थी। 54 मार्क्स पे जो है एससी कैटेगरी में, ये 77 मार्क्स जो है यूआर जनरल कैटेगरी के लिए है यानी अनरिजर्व, तो उसमें 9th रैंक थी। और 54 मार्क्स पे 4th रैंक थी, काउंसलिंग कॉल गई है। 55 पे जो है सेकेंड रैंक थी एसटी कैटेगरी में 555 मार्क्स पे। और पीडब्ल्यूडी में पर्सन विद डिसेबिलिटी में 42 पे फर्स्ट रैंक थी, ठीक है। यहाँ तक जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। 67 मार्क्स तक जो है आपके ओबीसी कैटेगरी में रैंक 7 पे भेजा गया है काउंसलिंग कॉल। और 71 पे 3 रैंक, ओके, यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस का है। 71 पे 3rd रैंक, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ओके, अब देख लेते हैं एमए इन चाइनीज़, ठीक है, एमए इन चाइनीज़ देख लेते हैं। तो एमए इन चाइनीज़ का जो कट ऑफ क्या है आपका 72 मार्क्स पे आपका सेकेंड रैंक। 45 ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए। 45 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक आपके एससी कैटेगरी। एसटी की बात कर लेते तो यहाँ पर एसटी और पीडब्ल्यूडी में कोई रैंक नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है। और 69 जो है वो आपका सेकेंड रैंक है फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए चाइनीज़, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में वैकेंट है। बात कर लेते हैं एमएससी इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन, ठीक है, एमएससी प्रोग्राम इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन में कितना गया है। तो जो है इसमें देख लेते हैं तो 76 मार्क्स पे 7th रैंक, यहाँ तक काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। और आपके 74 पे फर्स्ट रैंक, इस पे काउंसलिंग कॉल गया है। और 54 पे फर्स्ट रैंक, ओके, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है 76 पे, ठीक है, यहाँ पर 76 पे 7th रैंक ये यूआर के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है। फिर आपका एससी के लिए 74 पे फर्स्ट रैंक है। एसटी के लिए 54 पे जो है आपका फर्स्ट रैंक है। और पीडब्ल्यूडी का 55 पे फर्स्ट रैंक है, ओके। और ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 69 पे आपका 5th रैंक है। और आपका ईडब्ल्यूएस में 73 पे 3rd रैंक, यहाँ तक आपकी काउंसलिंग कॉल गई है। तो आप लोग अपना जो है एनालाइज कर लीजिएगा। पर याद रखिएगा कि उस साल जो है पेपर डिफरेंट था और इस साल जो है मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो अलग है। आप ऐसा मत सोच लीजिए कि आपका 81 मार्क्स है तो आपका एडमिशन पक्का है। उस साल जो है पेपर अलग था,
ओके, पेपर का जो मतलब याद रखना कि क्वेश्चंस कम आते थे और 1 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का नहीं था, तो उसके हिसाब से ये है। अब हम बात करेंगे एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ की। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़। ओके, 67 पर 21st रैंक है। ओके, ये यूआर कैटेगरी। एससी का 59 पे 9th रैंक, ये एससी कैटेगरी। एसटी का 56 पे 4th रैंक। ओके, और यहाँ पर आपका पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, 44 पे 6th रैंक, पर्सन विद डिसेबिलिटी। और 62 पे जो है आपका 18th रैंक, ये आपका याद रखना ओबीसी के लिए है। और फिर आपका नेक्स्ट है, इसमें याद रखना कि 60 पे 9th रैंक है। ठीक है, ये किसका है? ईडब्ल्यूएस का। ओके, चलिए, तो ये सब्जेक्ट याद रखना कि किसके लिए मैंने बताया, एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ का। अब डिज़ास्टर स्टडीज़ की देख लेते हैं बात। तो डिज़ास्टर स्टडीज़ में कितना जो है कट ऑफ गया था। ओके, तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी में याद रखना कि 83 पे 7th रैंक थी। यहाँ पर 83 पे 7th रैंक यूआर कैटेगरी। ये आपका एससी कैटेगरी है, 68 पे 5th रैंक, 64 पे 1st रैंक, ये आपकी एसटी कैटेगरी का है। यहाँ पर ये पर्सन विद डिसेबिलिटी 34 पे 2nd रैंक, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है। अब जो है देख लेते हैं आगे, 65 पे 7th रैंक, 65 पे 7th रैंक है, 60 पे जो है ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। और ये जो है आपका ओबीसी के लिए है। ठीक है, 65 पे 7th एंड 60 पे 6th रैंक। तो ये जो है आपका डिज़ास्टर स्टडीज़। अब बात कर लेते हैं एमए इन इकोनॉमिक्स की। तो एमए इन इकोनॉमिक्स में 79 पे 39th रैंक पे जो है कॉल बुलाया गया था एंड मतलब आपके एडमिशन के लिए यूआर कैटेगरी है। अब बात कर लेते हैं 64 पे 16th रैंक, ये एससी कैटेगरी के लिए। एसटी के लिए 60 मार्क्स पे जो है 8th रैंक था, इस पे भी कॉल गई है। पीडब्ल्यूडी 49 पे 5th रैंक, पर्सन विद डिसेबिलिटी का है। यहाँ पर ओबीसी के लिए 69 पे 31। ठीक है, ओबीसी के लिए 69 पे 31 मार्क्स पे बुलाया गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में जो है 72 पे 13th रैंक थी, इस पे जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया था आपके एमए इन इकोनॉमिक्स में। ये फर्स्ट लिस्ट थी। ओके, अब एमए इन इकोनॉमिक्स इन स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी का देख लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो स्पेशलाइजेशन पे काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी उसका देखेंगे तो यहाँ पर 84 मार्क्स पे जो है यूआर 25th रैंक थी, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजा गया था यूआर कैटेगरी यानी जर्नल कैटेगरी में। एससी में आपके 61 पे 10th रैंक पे कॉलिंग भेजी गई थी। 54 पे जो है एसटी कैटेगरी में 4th रैंक के लिए भेजा गया था, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी का है, जिनका कि 43 मार्क्स पे 5th रैंक के लिए कॉल गया था। और आपका 67 मार्क्स पे 25th रैंक है, ये ओबीसी का है। ठीक है, इस पे कॉल गई थी। और 80 मार्क्स पे जो है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 7th रैंक है, यहाँ पर इसके लिए गया था। तो ये जो आपका पूरा कॉलम है इसमें याद रखना कि ये वर्ल्ड इकोनॉमी स्पेशलाइजेशन के लिए है। एमए इन इंग्लिश का देख लेते हैं। ठीक है, एमए इन इंग्लिश तो 67 पे 14th रैंक थी। ठीक है, 67 पे 14th रैंक, ये यूआर कैटेगरी के लिए है। एमए इन इंग्लिश 60th रैंक पे जो है आपका 60 मार्क्स पे 6th रैंक, ये आपकी एससी कैटेगरी। यहाँ पर 55 पे 3rd रैंक थी एसटी कैटेगरी। ठीक है, देख लीजिए रैंकिंग काफ़ी मतलब जो ऊपर की रैंकिंग है उसी को लिया जा रहा है। तो जिनका 200-400 रैंक आने वाला उसको तो जेएनयू नहीं लेने वाला है, क्लियर। अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आपका ये पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और यहाँ पर ये ओबीसी के लिए किया है कॉलिंग, और यहाँ पर आपके जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब यहाँ पर 42 ये एफएन कोई है। अब एफएन कौन सा क्राइटेरिया है तो आइडिया नहीं मेरे को, पर यहाँ पर 45 पे 2nd रैंक पे कॉलिंग आया। तो ओके, फॉरेन नेशन के लोगों को 45 पे बुलाया गया है एडमिशन के लिए। ओके, तो ये एमए इन इंग्लिश का है। और ओके, तो याद रखिएगा ये सारे कट ऑफ्स को। अब बात कर लेते हैं एमए इन फ्रेंच एंड फ्रेंच की बात कर लेते हैं, एमए इन फ्रेंच। ओके,
तो एमए इन फ्रेंच का अगर कट ऑफ देखें तो 74 पे 7th रैंक ये यूआर के लिए है, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर एससी, दिस इज़ फॉर एसटी। एसटी के लिए थोड़ा हाई गया था। ये आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यहाँ पर आपके ओबीसी के लिए है, और ये आपके ईडब्ल्यूएस के लिए है। क्लियर। तो 74 पे 7th रैंक यूआर कैटेगरी। एससी के लिए 53 पे 3rd रैंक कॉलिंग गई है। 71 पे 1st रैंक एसटी कैटेगरी कॉलिंग गई है। 31 पे 2nd रैंक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कॉलिंग आपके लिए हुआ है। 62 पे 5th रैंक ओबीसी कैटेगरी कॉलिंग गया है, मतलब एडमिशन के लिए काउंसलिंग कॉल। एंड 60 पे 2 रैंक 2nd रैंक मतलब आपकी ईडब्ल्यूएस में, तो यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल गई है फॉर फ्रेंच। ओके, अब बात कर लेते हैं एमए इन ज्योग्राफी। एमए इन ज्योग्राफी की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एमए इन ज्योग्राफी में जो है 76 पे 28 मार्क ये जो है यूआर कैटेगरी के लिए है। 71 पे जो है 11th मार्क ये जो है एससी कैटेगरी। याद रखिएगा रैंक यहाँ पर कंसीडर करिए, रैंक जो है आपको हाईएस्ट रैंक रखना है अपना, तभी जाके एडमिशन होगा जेएनयू में। 68 पे 5th रैंक फॉर एसटी कैटेगरी। 58 पे 4th रैंक, याद रखना कि ये आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है। और 73 पे 27th रैंक ये आपके ओबीसी कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर 74 मार्क्स पे 9th रैंक ये आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए काउंसलिंग कॉल भेजा गया है एमए इन ज्योग्राफी का। अब बात करेंगे एमए इन जर्मन लिटरेचर। ओके, एमए इन जर्मन लिटरेचर का देख लेते हैं। तो 69 पे 4th रैंक था यूआर कैटेगरी के लिए। ओके, 60 वो यूआर कैटेगरी के लिए ये है। 42 ये आपके एससी कैटेगरी के लिए। यहाँ पर 38 मार्क्स पे 1st रैंक एसटी कैटेगरी, ये ब्लैंक है आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का। 39 पर जो है आपका 4th रैंक ये ओबीसी के लिए है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 62 पे 1st रैंक आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका जर्मन लिटरेचर हो गया। अब डायरेक्ट हिंदी पे चलते हैं, क्योंकि जर्मन जो है ट्रांसलेशन वाला पार्ट नहीं देखेंगे, पर एमए हिंदी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एमए हिंदी की बात करेंगे। एमए इन हिंदी। ओके, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हाई कट ऑफ गया है। 87 मार्क्स पे 13th रैंक 13 रैंक तक कॉल गया है, यूआर के लिए है ये। और यहाँ पर याद रखना ये आपके एससी के लिए है। ठीक है, 80 नंबर पे 7वें रैंक को कॉल किया गया है। यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए 76 मार्क पे 3rd रैंक। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए 81 पे 3rd रैंक। और यहाँ पर 83 पर जो है आपके ओबीसी को बुलाया गया है, जिस पे कि रैंक थी आपकी 90th। और 85 पे 7th रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, तो ये जो है आपका एमए इन हिंदी का हो गया। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट को ही देखेंगे। एमएससी इन मैथमेटिक्स देख लेते हैं। ठीक है, एमएससी इन मैथमेटिक्स देख लेते हैं, वो ज़रूरी है। एमएससी इन मैथमेटिक्स में देखो कट ऑफ थोड़ा लो है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 66 मार्क्स पे 5th रैंक यहाँ तक काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। 52 पे 2nd रैंक ये आपके एससी कैटेगरी के लिए है। 44 पे एसटी कैटेगरी के लिए काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। 48 पे 1st रैंक जो है आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। 60 पे जो है 6th रैंक है, ये आपके ओबीसी के लिए काउंसलिंग कॉल भेजी गई है। और यहाँ पर 59 पे 2nd रैंक पे जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ओके, तो ये आपका एमएससी इन मैथमेटिक्स था। मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जस्ट आपके मैथमेटिक्स के नीचे है। तो इसका देखेंगे कट ऑफ, तो याद रखना कि यहाँ पर 78 पे 22nd रैंक ये यूआर के लिए था। यहाँ पर 65 पे 10th रैंक ये आपके एससी। 56 पे 4th रैंक एसटी कैटेगरी। 47 पे 3rd रैंक ये आपका जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। 74 पे 22nd रैंक, याद रखना कि ये आपके ओबीसी के लिए है। और यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 76 पे 9th रैंक पे कॉल गई है आपके मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब बात कर लेते हैं एमए इन मेडिवल हिस्ट्री। ओके,
एमए इन मेडिवल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो 78 पे 12th रैंक यूआर कैटेगरी के लिए काउंसलिंग कॉल भेजी गई है। यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए जो है आपकी 60 मार्क्स मतलब 60 मार्क्स पे 7th रैंक पे कॉलिंग भेजी गई है। और याद रखना कि 70 पे आपके एसटी कैटेगरी की रैंक मतलब कॉलिंग भेजी गई है, 2nd रैंक है उसकी। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है। यहाँ पर 69 पे 8th रैंक आपकी याद रखना कि ओबीसी कैटेगरी के लिए काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। 71 पे 3rd रैंक ये आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। तो ये एंशियंट हिस्ट्री का है, सॉरी आपके मेडिवल हिस्ट्री का है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग भरे होंगे। तो 80 मार्क्स पे 80 नंबर पे 18 रैंक थी यूआर के लिए, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। 70 मार्क्स पे 7 रैंक एससी कैटेगरी के लिए काउंसलिंग कॉल गया है। 68 मार्क्स 5th रैंक एसटी कैटेगरी के लिए काउंसलिंग कॉल गई है। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है आपके 59 पे 3rd रैंक। 74 मार्क्स पे 14th रैंक आपके ओबीसी के लिए है। और 74 पे 4th मार्क्स आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भेजा गया है। क्लियर, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का है। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल एमए इन पॉलिटिक्स एंड विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़। अब इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका कट ऑफ गया है 79 पे 57th रैंक, यहाँ तक कॉलिंग भेजा गया है यूआर कैटेगरी जर्नल के लिए। 67 पे जो है 67 मार्क्स पे 27 रैंक, ये यहाँ पर आपके काउंसलिंग कॉल भेजा गया है फॉर एससी कैटेगरी। यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए 68 पे 12th रैंक के लिए भेजा गया है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी भेजा गया है आपके 62 मार्क्स पे आपके 12th रैंक। 75 पे 42nd रैंक जो थी आपके ओबीसी में, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजी गई है। 76 पे 24 मार्क्स यहाँ पर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भेजा गया है। अब यहाँ पर देखो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी आया, तो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो फॉरेन नेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए 34 मार्क्स पे 3 रैंक गई थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एमए इन पॉलिटिकल साइंस कोर। ठीक है, ये कोर है आपका। तो एमए इन पॉलिटिकल साइंस कोर का देख ले तो आपका 76 मार्क्स पे 45 रैंक। ठीक है, ये आपके यूआर के लिए है, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। 64 पे 16th रैंक ये एससी के लिए है। यहाँ पर 66 पे 11 मार्क्स जो है एसटी कैटेगरी के लिए भेजा गया है। 64 पे 6 मार्क्स जो है आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भेजा गया है। 72 मार्क्स पे 42 रैंक है आपके ओबीसी को काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। और यहाँ पर जो है आपके 71 पे 17 मार्क्स पर जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया है आपके याद रखना कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। क्लियर, ये एमए इन पॉलिटिकल साइंस था। अब हम और देख लेते हैं आपके एमए इन आपके संस्कृत को। एमए इन संस्कृत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एमए इन संस्कृत का बहुत ज़्यादा गया है कट ऑफ 97 मार्क्स पे 25th रैंक। ठीक है, काफ़ी हाईएस्ट। अभी भी मैंने जस्ट पीएचयू का जब बनाया था तो उसमें भी हिंदी और संस्कृत बहुत ऊपर था। यहाँ पर भी 100 मार्क्स में 97 पे 25th रैंक है, वहाँ तक काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। और आपके 85 रैंक पे, ये यूआर के लिए है, जर्नल के लिए है, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर 85 पे 10th रैंक है आपके एससी कैटेगरी। यहाँ पर 68 पे 6th रैंक है एसटी कैटेगरी के लिए। ये आपका पीडब्ल्यूडी के लिए गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। और फिर 90 मार्क्स पे 22 ये आपके ओबीसी के लिए गया है। और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना गया है आपका, तो 96 पे 12th रैंक। तो ये जो है आपके संस्कृत का है, एमए इन संस्कृत। अब बात कर लेते हैं एमए इन एनवायरमेंटल साइंस, सॉरी एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, यहाँ पर एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस की बात करेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसका नाम। ओके, SESM, थोड़ा सा मिलाने में से दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 61 पे 15th रैंक ये आपके यूआर का। ओके, ये आपके ओबीसी का है, सॉरी यहाँ पर एससी का है। ये 54 मार्क्स पे 7th रैंक। 51 पे 3rd रैंक जो है आपके एसटी कैटेगरी। 39 पे जो है 2 रैंक आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। और 58 पे 15 रैंक जो है आपके ओबीसी कैटेगरी। और 57 पे